नमस्कार, सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम प्रमुख खबरों पर। रुद्रपुर में T20 विश्व कप फाइनल के जीत के बाद मनाया गया जश्न। रुद्रपुर में बुजुर्ग महिला से ठगी 15 लाख के सोने के आभूषण हुए गायब। भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, राजधानी गैरसैंण को स्थायी बनाने की उठी मांग। मां पूर्णागिरी मेले में कड़ी सुरक्षा, पुलिस और एसएसबी डॉग स्क्वाड की सघन चेकिंग। उधम सिंह नगर में बड़ी कार्रवाई, कार से 6000 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद, तस्कर गिरफ्तार। रामनगर में मेडिकल स्टोर पर अचानक छापेमारी, स्टोर मालिकों में मचा हड़कंप। रामनगर हल्द्वानी हाईवे पर भीषण कार टक्कर, एक घायल। अब खबरें विस्तार से। T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच रोमांच रुद्रपुर सिटी क्लब में भी देखने को मिला। मेयर विकास शर्मा ने युवाओं के साथ बैठकर मैच का आनंद लिया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। क्लब में बड़ी संख्या में युवा और खेल प्रेमी एकत्रित हुए, जहां हर चौके छक्के पर जोरदार तालियां और नारों के साथ टीम इंडिया का समर्थन किया गया। मेयर विकास शर्मा ने कहा कि क्रिकेट केवल खेल नहीं बल्कि युवाओं में ऊर्जा और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने का माध्यम है। मैच समाप्त होने के बाद सभी ने टीम इंडिया की शानदार जीत का जश्न मनाया और खिलाड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। ये बहुत ही शानदार जीत है। आप देख रहे हैं कि कैसे देश के 140 करोड़ भारतीय आज स्क्रीन पर नज़र बनाए हुए थे और बहुत ही शानदार ये जीत है। भारत के क्रिकेट प्रेमियों की ये जीत है और जिस प्रकार T20 की अब एकता हमने ये जीत हासिल की है, आज दुनिया को दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है, भारत की फील्डिंग कैसे अच्छी हो सकती थी, किस प्रकार से अच्छे उन्होंने नई टेक्निक के माध्यम से किस प्रकार से नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर जो जलवा दिखाया है वो सबने देखा है और कैसे कम समय में पूरी टीम को उन्होंने न्यूजीलैंड को समेटने का जो काम किया है, ये वास्तव में बधाई का पात्र है। और आज एकत्र हैं और यहाँ सिटी क्लब के अंदर बहुत सुंदर आयोजन है और सब लोग यहाँ पर आए हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। मैं सारे नगरवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को, सारे देशवासियों को आज के इस सुंदर अद्भुत प्रदर्शन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रुद्रपुर के शांति विहार कॉलोनी में रविवार को ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को सम्मोहित कर लगभग 15 लाख रुपए के सोने के आभूषण ठग लिए। जानकारी के अनुसार महिला रजनी गर्ग बाजार जा रही थी, तभी रेलवे क्रॉसिंग मोड़ पर एक युवक ने उनसे रास्ता पूछा। इसके बाद 2 अन्य नकाबपोश व्यक्ति उनके पास आए और बताया कि उनके परिवार पर बुरा साया है। ठगों ने महिला को अपने प्रभाव में ले लिया और घर जाकर अपने सोने के आभूषण उन्हें देने को कहा। डरी हुई महिला ने आभूषण एक पोटली में रखकर मंदिर में रख दिए, लेकिन बाद में पता चला कि पोटली में आभूषण नहीं बल्कि पत्थर थे। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। हीरा बन जाएगा, सोने का हीरा बना दिया। देखिए, ये मामला रुद्रपुर का है। कल इसमें शांति विहार कॉलोनी में एक महिला, वृद्ध महिला रजनी गर्ग, जो कि शांति विहार निवासी हैं, इसके साथ में 3 अज्ञात लोगों ने अपनी बातों में फंसाकर सम्मोहन कर वशीकरण कर इसके जो घर में सोने के जो आभूषण थे, इनको बातों में फंसाकर ले गए थे और ये मामला ठगी का है। इसमें हमें तहरीर प्राप्त हुई है जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आधार जो अज्ञात लोगों के विरुद्ध इसमें अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है और इसमें जल्द ही जो अज्ञात लोग थे उनकी धरपकड़ के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमने टीम बना दी है। सीसीटीवी फुटेज को चेक किया जा रहा है। जल्द ही इसमें जो अज्ञात लोग हैं उनको पकड़ लिया जाएगा। ये रेलवे लाइन वाली जगह सड़क है ना, रोड, इस पे गई थी मैं, मतलब बाजार में जा रही थी सामान लेने के लिए। मुझे रास्ते में एक बंदा मिला, उसने किसी पंडित का नंबर पूछा मुझसे, ये भाई बाबा कहाँ रहता है, मैंने इससे मिलना है, किसी ने यहीं बताया है, मुझे बता दो कहाँ है। मैंने कहा भैया मुझे नहीं मालूम कहाँ रहता है, मैं नहीं जानती हूँ। ऐसे करते वो बहुत देर मुझसे बातें करता रहा, वैसे नॉर्मल जैसे बातें करते हैं। उसने ऐसे बात करी, फिर मैंने उसको लास्ट में कहा मैं नहीं जानती, तुम आगे जाके किसी से पूछ लो, वो बता देगा कोई। मेरा घर, मैं तो अपने बाजार में जा रही हूँ। जैसे बाजार जाने के लिए मुड़ने लगी तो फिर उसको वो पंडित आता मिल गया तो बोला कि हो लो महाराज जी तो मुझे यहीं मिल गए, जिनका मैं कब से ढूंढ रहा था। तो फिर उसने पंडित ने उससे बात करी तो बोला चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, तुम भी मुझे बहुत परेशान लग रही हो। ऐसे ऐसे कर करके उसने अब अपने जाल में फंसाए रखा। मैंने समझा ऐसे नॉर्मल बात कर रहा कि मैं करती रही उससे। बहुत देर हो गई बात करते करते, फिर एक तीसरा बंदा और आ गया।
फिर वो चला गया, दूसरा बंदा था वो चला गया। वो बंदा खड़ा बोला क्या हुआ बहन जी आप? फिर ऐसे में मैंने कहा मैं कहीं से दुखी नहीं हूँ, मेरा बेटा भी सही है, मेरा बहू भी बहुत अच्छी है, ये सब बातें कर। तो बोला ये सोने की अंगूठी है। मैंने कहा हाँ। बोला सोना ऐसे नहीं पहना जाता, ये डुप्लीकेट ऐसे मतलब शुद्ध नहीं होता है। फिर उसने मेरी अंगूठी को टच करा, कुछ नहीं कहा। फिर ऐसी बातें कर बोला अच्छा तो आपके घर में जेवर और भी होगा? मैंने कहा हाँ। तो बोले बहू का भी जेवर होगा? मैंने कहा हाँ। तो बोला तुम दिखा सकती हो, ला सकती हो? मेरे को पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा हाँ दिखा सकती हूँ, लेकिन ऐसे कैसे दिखा दूँगी, मेरे तो घर में बहू भी है, बेटा मैं जेवर लेके कैसे आऊँगी? अब उसको मैं घर आई, घर आके मैंने अलमारी खोली, ना बेटों को बताया ना बहू, किसी को भी नहीं बताया। मैं चुपचाप आके अलमारी खोली, खोल के मुझसे जेवर निकाल के ले गई, लेके घर से चली गई। अब फिर इधर की साइड में गई तो वहाँ वो खड़ा हुआ, तो बोला चल आप दिखाओ। मैंने पर्स में से निकाल के जेवर दिखाया तो वो ले लिया उसने मुझसे। तो बोले ये कानों को भी निकाल दो, ये भी अंगूठी भी निकाल दो, इसको भी शुद्ध कर दूँगा। मैंने निकाल के दे दी। और फिर उसने कागज़ की पुड़िया बनाई, पुड़िया बना के उसमें धागा लपेटा और बोला कि अब ये पुड़िया लो और ज़मीन में से एक पत्थर उठा लो। मैंने कहा ठीक। पत्थर उठा, बोला अब तुम ऐसे करो, अब तुम जाओ और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना, करते करते चले जाना, और रास्ते में वो चौक आएगा ना, वहाँ 3 बार सिर पे से वार के इसको फेंक देना, मुझे तुम्हारा काम हो जाएगा बस। लेकिन मेरे को धक 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 हो रही है, लेकिन मेरा हिम्मत करके मैं फिर भी जैसे तैसे सामान लेके अपने घर में आ गई। आके फिर मैंने रिक्शा पकड़ा। मैंने रिक्शा वाले से कहा मेरे को घर छोड़, वो मुझे छोड़ने आया। उसको मैंने पैसे दिखा रहा। घर आके फिर एकदम दिमाग में सर, मैंने कहा मैं पुड़िया में पहले देख तो लूँ क्या है। उसने कहा भाई वो सूरज ढलने के बाद देखना। मैंने कहा मैं अभी देख ले, जो होगा देखी जाएगी मेरी किस्मत में, हैं। धीरज से फिर मैंने फिर भी इन लोगों को नहीं बताया। मैंने फिर वो चली, फिर मैंने पुड़िया खोली, देखी तो पुड़िया में पत्थर पड़े थे। कौन लोग थे, क्या नाम बता रहे थे आपस में, कुछ बातचीत करते नहीं, हुए नाम कुछ नहीं बताया किसी ने अपना। लगभग कितना तोला सोना था लगभग? और चांदी? चांदी नहीं गई है, सोना ही सोना लेके गई थी। 10-15 सोना था। बहू का पूरा सेट था, चैन थी, अंगूठी 3-4 अंगूठियाँ थी, 2 सेट कान के थे, एक पूरा सेट पूरा गले का था बहू का, एक बेटे की चैन थी, ये सारा चैन गया। आज उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र पेश किया गया। इस दौरान विशेष रूप से राजधानी गैरसैंण को स्थायी बनाने को लेकर बड़ी घटनाएं सामने आई। राजधानी और विपक्ष के बीच सत्र में टकराव के बीच उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। आज यूकेडी के हजारों कार्यकर्ता बेरोजगारी, बढ़ते अपराध और राजधानी को गैरसैंण स्थायी बनाने की मांग के साथ सड़कों पर उतरे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और जगह जगह बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, लेकिन यूकेडी युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने सीधे वाटर कैनन के ट्रैक पर चढ़कर पानी की बौछार को रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोर जोर से नारे लगाए, गैरसैंण हमारी राजधानी बनेगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे मां पूर्णागिरि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है।
दिनांक 9 मार्च 2026 को मां गिरी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में पुलिस टीम और एसएसबी डॉग स्क्वाड द्वारा आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की गई। मेले क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों की बारीकी से जांच की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर प्रभावी रूप से नजर रखी जा सके। उधम सिंह नगर में पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में नशीली दवाओं के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शाहबाज को 6000 नशीले कैप्सूल के साथ पकड़ा है। उसके पास से एक कार, मोबाइल फोन और 51,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह ये कैप्सूल अपने बड़े भाई रईस अहमद के घर ले जा रहा था, जो इन्हें यूपी बरेली से लाता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान पुलिस का कहना है कि जनपद में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसमें आपने 2-3 तरीके से कल दिनांक 8 मार्च को थाना किच्चा की टीम तथा एएनटीएफ की टीम किच्चा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत डीडी चौक के पास में जब चेकिंग कर रही थी तो उस समय एक लड़का जिसका नाम शहबाज है, जो रहने वाला थाना पुलबट्टा क्षेत्र अंतर्गत का है, इसको पकड़ा गया था, जिसके पास से कुल 25 डिब्बों में 6000 ट्रामाडोल कैप्सूल्स बरामद हुई है, जो एक कमर्शियल क्वांटिटी है। इसमें एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा उसकी गिरफ्तारी की गई है। आज माननीय न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा। इसमें उसके द्वारा ये जो ट्रामाडोल कैप्सूल्स है उस अपने बड़े भाई से घर से लेकर आना बताया गया तथा बड़े भाई ने ये बरेली से लाना बताया गया, तो उसके संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, बरेली से लाके कहाँ पे सप्लाई की जा रही है कैप्सूल? ये भी पूछताछ हमारी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें आ रही है। सर, उधम सिंह नगर जिला जो है कहीं ना कहीं जो अवैध नशे की जो दवाएं हैं उनका गढ़ बनता जा रहा है। सर, उसको रोकने के लिए आप लोगों की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाएंगे और तस्करों पर सर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी भविष्य में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में लगातार ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें आगे भी हमारे द्वारा तस्करों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई तथा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन खोल के संपत्ति की कुर्की कार्रवाई भी की जाएगी। रामनगर में ड्रग्स विभाग ने मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां शहर और ग्रामीण इलाकों में अचानक छापेमारी के दौरान कई मेडिकल स्टोर स्वामी अपनी दुकान बंद कर फरार हो गए। विभाग ने 3 स्टोर्स में भारी अनियमितताएं पाई। औषधि निरीक्षक डॉक्टर अर्चना उप्रेती ने बताया कि एक स्टोर को तुरंत बंद कर दिया गया, जबकि 2 अन्य को नोटिस देकर 1 सप्ताह में स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही दवाओं के सैंपल रुद्रपुर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। फरार दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई है, किस प्रकार की कार्रवाई की? आज हमारे द्वारा चोर पानी में और इधर रामनगर मेन मार्केट की तरफ कुछ मेडिकल स्टोर की औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें एक मेडिकल स्टोर में एनआरएक्स जो ड्रग्स थे उनका सही तरह से उनका सेल परचेस नहीं मेंटेन था और लाइसेंस में जो चीज़ें मेंशन थी वो मौके पर नहीं मिली, तो जिसके क्रम में उसको हमने बंद कराया है और स्पष्टीकरण के लिए कहा गया है। दूसरा मेडिकल स्टोर रामनगर मेन सिटी में, जहां पर जो फार्मासिस्ट थे वो उपलब्ध नहीं थे और बहुत ही अस्वस्थकर कंडीशंस में दवाओं को रखा गया था, जिसके क्रम में और वहां पर भी हमने 3 सैंपल भी लिए दवाओं के, जो कि जांच के लिए भेजे जाएंगे रुद्रपुर लैब में। इसके अलावा एक और मेडिकल स्टोर हमने यहाँ पर होलसेल का देखा है, तो इनमें भी जो भी अनियमितताएं हैं इनके क्रम में उनको अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए डिपार्टमेंट में कहा गया। अरे भाई, जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं।
यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर हल्द्वानी हाईवे पर सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां बेलगढ़ के पास दो कारें आमने सामने टकरा गई। वैगनार और स्विफ्ट डिजायर के बीच हुई इस जोरदार टक्कर में वैगनार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्विफ्ट डिजायर चालक के एयरबैग खुलने से गंभीर चोट से बच गए। वही घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज जारी है। हादसे के कारण राजमार्ग पर कुछ समय के लिए लंबा जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और यातायात को सुचारू कर दिया गया है। नंबर क्या है? आज मेरा नाम विजय बिस्ट। गाड़ी साइड से आ रहा था उधर हल्द्वानी की तरफ से, और दूसरे वैगनर वाले ने एकदम से ओवरटेक मारा बस के पीछे से और सीधा मेरे पे आगे बढ़ गई। मैंने बचाने की कोशिश भी करी लेकिन तो गड्ढा था, बच नहीं पाई गाड़ी पूरी। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर ऋषिकेश के। सर मैं इधर हल्द्वानी की तरफ से आ रहा था। अच्छा, ड्रॉप करने। हाँ जी अकेला था जी, ड्रॉप करके आ रहा था। कैसे हुआ एक्सीडेंट? सर जो गाड़ी से आगे से आ रही है, जो इसने बस के पीछे से ओवरटेक मारा एकदम से और सीधा मेरी गाड़ी के आगे से भिड़ गई। ये कौन सी गाड़ी इसने ओवरटेक किया? सर वैगनर गाड़ी है। इसको चोट लगी? हाँ इसकी चोट लगी है थोड़ा पैर में और थोड़ा मतलब आंख में चोट लगी है। सर मेरी तो चोट नहीं, हल्का सा दर्द है एयरबैग की वजह से और हल्का हाथ में हल्का सा स्क्रैच है। अच्छा, एयरबैग की वजह से बच गए आप? हाँ जी एयरबैग की वजह। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।